नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएमएम सांसद महुआ मांझी सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। महाकुंभ से लौटने के दौरान पलामू के सतबरवा के पास सड़क हादसा हुआ। महुआ मांझी के कार खड़े वाहन से टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। कार में महुआ मांझी के साथ उनका बेटा, बहू और ड्राइवर था। हादसे में महुआ मांझी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये घटना के बाद की तस्वीर है और रांची के आर्किड अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, महुआ मांझी सड़क हादसे में घायल हो गई है। महाकुंभ से लौटने के दौरान ही ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि महुआ मांझी की कार खड़े वाहन से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ और हादसे में महुआ मांझी के साथ साथ उनका बेटा, बहू और ड्राइवर भी घायल हो गया है। इन सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में इनका इलाज जारी है। तो राजधानी रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महुआ मांझी सड़क हादसे में घायल हो गई। जेएमएम सांसद महुआ मांझी के बेटे से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। के दौरान जेएमएम सांसद महुआ मांझी जो है घायल हो गई हैं। हम सीधे बात करेंगे उनके पुत्र सौम्बिक जो हमारे साथ है इस सफर में, वो भी साथ है। सौम्बिक, कैसे क्या हुआ? कुंभ में कल सुबह हम लोग नहाए, संगम घाट में नहा करके होटल पहुंचे और 1.5-2 घंटा का रेस्ट लेकर के हम लोग गाड़ी से रांची के लिए रवाना हो गए। शाम 6:30 बजे से हम गाड़ी चला रहे थे और 9 घंटा गाड़ी चला चुके थे। लगभग 3:40 में हमको नींद आ गया। वो एरिया लातेहार का था और सडनली गाड़ी जो है वो ट्रक से टकरा गई। उतना में कुछ लोग दौड़ते हुए आए, शीशा तोड़ के निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक हम अपने आप को संभाले, दरवाज़ा खोल के बाहर निकले। माँ बेहोश थी, 1.5-2 मिनट तक माँ पूरा बेहोश थी। उनको हल्का सा जगाए, फिर हम देखे कि उनका हाथ जो है वो टूट चुका था और नाक से खून बह रहा था। उसके बाद उनको बाहर निकाल के बगल में रास्ता में उनको ज़मीन पे सुला दिए और कंबल से ओढ़ दिए, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा था। फिर 100 नंबर और 108 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किए। 20-25 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच गया। वहाँ से माँ को ले करके हम लोग पास के लातेहार हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ वो लोग थोड़ा सा देख करके एम्बुलेंस करके हम लोग को स्कॉट करके रांची पहुँचा दिया। कार में कौन कौन लोग थे? कार में मैं था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बगल में ड्राइवर था और मेरे पीछे वाले सीट में माँ बैठी हुई थी, बगल में मेरी वाइफ बैठी हुई थी। तो अभी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि डॉक्टर लोग टेस्ट कर लिए। उनका ये कहना है कि माँ का लेफ्ट हाथ के पास रिस्ट टूट चुका है, उसके लिए ऑपरेशन करना होगा और साथ में रिब्स के पास भी हल्का क्रैक्स आया है और पीठ पे भी हल्का चोट लगा है। आपको भी चोट आई? हाँ, मेरे को चोट आई है, बस मैंने सीट बेल्ट लगाया था तो इस कारण से मुझे चोट नहीं आया। माँ पीछे 2-3 बार बोली कि सीट बेल्ट लगा दो, लेकिन क्या है कि हम लोग बेड जैसा बना दिए थे उसमें माँ सो सके, उस कारण से सीट बेल्ट नहीं लगा पाया और माँ को ज़्यादा चोट आया। तो अभी जो इलाज है अभी क्या ऑर्किड अस्पताल में चल रहा है? हाँ, ऑर्किड में ही सारा इलाज चल रहा है हम लोग का और अभी कुछ देर बाद आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होता हम लोग देना शुरू कर परिवार के अन्य सदस्यों को कोई चोट? मेरे को चोट लगा, मेरी वाइफ को पीठ पे चोट लगा है, ड्राइवर को चेस्ट पे चोट लगा है। कितने लोग कार में थे? टोटल 4 जन थे हम लोग। अब खुद सांसद कहाँ बैठी थी? ड्राइविंग सीट के पीछे। तो सौम्बिक, उनके पुत्र जो हैं जेएमएम सांसद को बता रहे थे कि सड़क हादसे में जो चोट लगी है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट आई है, लेकिन फिलहाल सांसद खतरे से बाहर है। हाँ, बाएं हाथ की जो कलाई जो है वो टूट चुकी है, शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिर आज ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी हमने देखा आप महुआ मांझी के बेटे से भी बातचीत किए हैं, ऐसे में फिलहाल महुआ मांझी की क्या स्थिति है, फिलहाल का क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यही है कि महुआ मांझी की स्थिति जो उनके बेटे ने बताया कि थोड़ा अभी आईसीयू में है और इन्हें 1-2 सर्जरी करनी होगी, क्योंकि सीने में भी गहरी चोट है, वहाँ भी हल्का क्रैक है, तो ऑपरेशन करना होगा। और देखिए, पूरी जो घटना है बताया उन्होंने कि आज सुबह तकरीबन 3:40 जब महुआ मांझी के बेटे सौम्बिक खुद कार ड्राइव कर रहे थे और कार ड्राइव करने के दौरान उन्होंने बताया कि 9 घंटे से लगातार वो कार ड्राइव कर रहे थे और कार ड्राइव करने के बाद हल्की सी सुबह उनकी आंख लग गई। आंख लगने के बाद
वहाँ जो खड़ा वाहन था, कहा जा रहा है कि उसका ट्रक था और उन्हीं से उसकी कार टकराई। महुआ मांझी जो कि ड्राइवर के सिर्फ पीछे, यानी जो अपने बेटे के ठीक पीछे बैठी हुई थी, सीधे झटका लगा, क्योंकि उन्होंने, उनके बेटे ने बताया कि उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी, यानी बेटे ने ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट बांध रखी थी, लिहाजा उनके हाथों में चोट आई, जो चोट हम दिखला भी रहे हैं। लेकिन महुआ मांझी की जो ड्राइविंग सीट के पीछे बैठी थी वो उस समय अनियंत्रित हो गई। जाहिर है कि जब ऐसा कोई धक्का लगता है तो पीछे बैठा आदमी जो है सीधे आगे की तरफ, यानी ड्राइविंग सीट पर बैठा जो सीट है उससे टकराता है। जाहिर सीने में चोट लगती है उससे, और जो चोट उस समय सीने में लगी होगी। अहले सुबह का वक्त होता है जब लोग हल्की से जो पीछे लोग बैठे होते हैं आंख लग जाती है, तो अचानक कुछ भी होता है तो शरीर संभलने में वक्त लगता है। तो हाथ से, जाहिर है कि हाथ से अगर आगे की ड्राइविंग सीट पकड़ी होंगी तो हाथ में कलाई में झटका लगा होगा और उसी झटके से उनकी कलाई जो है हाथ की टूट गई है। संजय, ये भी बताया, उन्होंने ये भी बताया उनके बेटे की, जो आपने बात की है वो हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीठ में भी चोट आई है, तो क्या पीठ का भी कोई हड्डी टूटा या कुछ ऐसी जानकारी भी है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। बाएं हाथ की जो कलाई की हड्डी जो टूटी है, बाएं हाथ की जो कलाई की हड्डी टूटी है, और बाएं हाथ की कलाई के टूटने के बाद सीने में भी जो है वो चोट है। तो सीने में भी हड्डी, रिफ्ट की हड्डी टूटी है। तो बता रहे हैं कि अभी जो रिफ्ट की हड्डी टूटी है उसकी वजह से वो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि स्थिति जो है फिलहाल आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है ऑपरेशन करना होगा। और देखिए यहाँ पर जो है कि आप जो है कि मैं लाइव में भी खड़ा हूँ, आप लाइव ले सकती हैं, है ना। और जो स्थिति जो है वो बता दें कि स्थिति बहुत ही इस समय जो ऑपरेशन के दौर से गुजरना होगा। और जाहिर है कि फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है। पर कार में उसमें 4 लोग थे और 4 लोग थे तो उस समय बारी बारी से ड्राइव कर रहे थे। जो ड्राइवर बैठा था वो ड्राइवर की बगल में बैठा था। तो सौम्बिक जो है 9 घंटे से बता रहे थे, जिन्होंने बताया कि 9 घंटे से वो ड्राइव कर रहे थे। और सुबह में, क्योंकि अगले सुबह की बात है, 3:45 का वक्त था और उनकी आंख लग गई। और आंख लगने की वजह से कार जो है सीधे सड़क किनारे जो ट्रक खड़ा था उससे सीधे कार जो है टकराई थी। संजय, उनकी बेटे, बहू और ड्राइवर की क्या स्थिति है, उसके बारे में डॉक्टर ने कुछ बताया है? देखिए, बेटे बहू उन परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट आई है। जैसा कि सौम्बिक जो ड्राइव कर रहे थे हाथ में चोट आई है। उन्होंने कहा कि परिवार के और भी लोग हैं, चूंकि कार में कुल 4 लोग थे। एक ड्राइवर खुद था, एक सांसद, एक जो खुद है, एक सांसद खुद हैं, और साथ में उनके बेटे और बहू, कुल 4 लोग थे। और ड्राइवर और जो उनका जो सांसद के बेटे हैं दोनों बारी बारी से ड्राइव कर रहे थे। और इसी दौरान जो है पलामू के सतबरवा के पास ये घटना बताई जा रही है, वहाँ पर ये हादसा हुआ है। देखिए, लगातार डॉक्टर की एक टीम जो है जहाँ इलाज कर रही है और इलाज करने के दौरान फिलहाल वो ICU में है। और जैसे जैसे जाँच की ज़रूरत आगे बढ़ेगी, जो कुछ निर्देश दिया जाएगा, डॉक्टरों से कहा जाएगा, उसके हिसाब से फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे। संजय, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या उनके बेटे ने ही एम्बुलेंस और पुलिस को इस बात की जानकारी दी? देखिए, बिल्कुल, देखिए जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने, जैसा कि सौम्बिक ने बताया कि कार का उसमें शीशा जो है, जाहिर है कि AC चल रहा होगा तो कार के जो शीशा है वो पूरा लॉक होगा। तो झटके के साथ जो लोगों ने शीशा तोड़कर इन लोगों को बाहर निकाला, गेट पर बाहर निकाला और इन्होंने फोन कर बताया जो है। संजय, इस बीच आपको रोकना चाहूंगे, एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे से, जहां दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर पहले दिलीप जायसवाल से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की थी, उसमें उन्होंने बताया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी मुझ पर। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आई उसके बाद सबसे पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के मंत्री पद पर दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी जो जानकारी आई है, और हमारे साथ इस समय दिलीप जायसवाल भी मौजूद है। दिलीप जी, मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, और अभी मुझे ईमानदारी से अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए 2 पद पर काम करना मुश्किल था। इसलिए
पार्टी के सिद्धांत के आलोक में एक व्यक्ति एक पद मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक ईमानदार मंत्री के रूप में मेरी छवि थी और शायद भविष्य में भी इस ईमानदार मंत्री के बारे में चर्चा जरूर चलेगा। लेकिन राजस्व विभाग में जिस तरह हमने सर्वे का काम शुरू किया था और पूरे बिहार के अंदर सर्वे को लेकर के उथल पुथल हो गया था और बहुत ही जिम्मेवारी से हमने इस सर्वे के काम को शुरू भी रखा और जनता के दिक्कत को सामना नहीं करना पड़े इसके लिए मैंने सार्थक प्रयास किया। और दूसरा प्रयास जो डिजिटल सिस्टम हमने राजस्व विभाग में किया, करीब 14 करोड़ पन्नों को हमने डिजिटल किया और जो जमीन माफिया का एक बहुत बड़ा रैकेट चलता था, रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ देना और गलत कराना, तो वो सारे सिस्टम पर मैंने लगाम लगाया इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन ईमानदार एक प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा को चाहिए, चूंकि चुनाव होने हैं इसी वर्ष और आप अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे, मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके सामने मंत्री पद का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैं तो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बहुत बड़ी अभिभावक की जिम्मेवारी दी है। लगता है कि अब जब आपने इस्तीफा दिया तो जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है अभी तेज हो जाएगी और बजट सत्र के पहले आप लोग विस्तार करने में सब। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये है, विशेषाधिकार है। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होना तो तय है लेकिन ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मंत्रिमंडल में इस बार आप लोग ये भी संभावना कर, ये भी गुंजाइश होगी कि जो जातीय समीकरण है चुनावी वर्ष को देखते हुए उसको साधेंगे। हाँ, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जातीय समीकरण है उस पर तो ध्यान दिया ही जाएगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर दिलीप जायसवाल का भी कहना है कि जो जातीय समीकरण है उसे साधने की जरूरत होगी और फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है और अब वो भाजपा के सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की चर्चा जरूर की है कि किस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने भूमि राजस्व विभाग के मंत्री का कार्यभार संभाला। और देखिए, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और अब सम्राट चौधरी यहाँ आ गए हैं अपने आवास पर जहाँ बैठक होगी। उम्मीद है कि चीजें यही तय होनी है। और देखिए, सम्राट चौधरी इस वक्त अपने आवास में जाते हुए सम्राट चौधरी यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री आवास, हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो चीजें तय करनी थी वो चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। चूंकि इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास सम्राट चौधरी गए थे और फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलकर पहुंच चुके हैं अपने आवास में और यहां कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यहां पहुंच चुके हैं। उसके अलावा पार्टी के जो अन्य जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिहार सरकार के कोटे के भाजपा कोटे के जो मंत्री हैं, इस बैठक में कौन-कौन से नेता शामिल तो होंगे, क्या जानकारी है? फिलहाल सम्राट चौधरी के घर पर कौन-कौन नेता फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के घर पर नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, वो भी पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ही यहां पहुंच चुके हैं क्योंकि बैठक के पहले जो रणनीति तैयार करनी है वो रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। और अभी अभी दिलीप जायसवाल ने भी यह साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मतलब अब कुछ ही समय बाकी है जब राजभवन से इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार की। और जो तैयारियों के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो चर्चाएं करनी थी वो चर्चा कर सम्राट चौधरी यहां पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में सम्राट चौधरी रुके थे और वहां लंबी बातचीत हुई। चूंकि 6 से 7 नामों पर चर्चा करनी होगी, 6 से 7 नाम नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच रुकना चाहूंगे आपको शैलेंद्र, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं। शाम 4 बजे होगा कैबिनेट विस्तार, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शाम के 4 बजे कैबिनेट विस्तार होना है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिल पा रही है। और शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़ चुके हैं। आनंद, शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे तय हो गया कि
नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और राजभवन को सूचना भिजवा दी गई है और वहां पे तैयारियां शुरू हो गई हैं और 4 बजे जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के नए सदस्य होंगे वो शपथ लेंगे। तो जाहिर तौर पे जो लगातार सुबह से न्यूज 18 खबर दिखा रही थी उससे पुष्टि हो गई और शाम 4 बजे आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो मंत्री बनेंगे, जो विधायक है, उनकी सूची मुख्यमंत्री को दे दी गई है और वो सूची कुछ देर के बाद राजभवन में पहुंच जाएगी और उसके बाद शाम 4 बजे नए समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें मुख्यमंत्री सहित एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शाम 4 बजे का जी आनंद, क्या जो संभावित मंत्री जो हम दिखा भी रहे लगातार, संजय सरावगी है और राजू सिंह है, अवधेश पटेल हैं, जीवेश मिश्रा हैं, क्या ये लोग पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी के आवास पर? देखिए, अभी बैठक होने वाली है। जब मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे सम्राट चौधरी, उसके बाद उनकी बैठक होने वाली है और जिन्हें मंत्री बनना है वो तमाम लोगों को बुलावा भेजा गया है और वो लोग पहुंचेंगे वहां पे और कुछ देर के बाद पूरी तरीके से तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि 6 से 7 की संख्या में बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। तो तमाम नामों पे पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आज शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है जिसके लिए औपचारिक जानकारी राजभवन भेज दी गई है और नीतीश कुमार के चुनावी साल में ये मंत्रिमंडल विस्तार इस मायने भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस चुनावी साल में जो क्षेत्रीय समीकरण साधना है या फिर जो जातीय समीकरण साधना है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है ताकि जब चुनाव में जब जनता के बीच में जाए तो उस क्षेत्र के लोगों की शिकायत न रहे, उस जातीय समीकरण की शिकायत न रहे। तो तमाम समीकरणों को देखते हुए आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 4 बजे होने जा रहा है। बिल्कुल आनंद, जैसा कि आपने कहा कि क्षेत्रीय जो है स्ट्रैटेजी कह लीजिए उसको लेकर के इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके क्या असर होंगे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मंत्रियों को इस बार जिम्मेदारी दी जाएंगी। क्या लगता है जो मंत्री आज शपथ लेंगे या आने वाले वक्त में क्या बीजेपी और एनडीए के लिए काम करेंगे और क्या आने वाले वक्त में इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जब भी कोई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो मंत्रिमंडल विस्तार में उन चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है कि कौन से समीकरण अभी छूट रहे थे सरकार चलाने में और साथ ही चुनावी साल अगर हो तो और भी इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे ऐसे जाति थे जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, तो उस जातियों को भी मैसेज देना है चुनावी साल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्रीय समीकरण को नहीं साधा जा चुका किसी कारण से, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी और एनडीए की कोशिश रहेगी। ये सिर्फ बीजेपी का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार है और एनडीए में जो क्षेत्र छूटे हुए थे या फिर जो जातीय समूह छूटा हुआ था उस समूह को साध कर एनडीए की तो जो जातीय समूह छूटा हुआ था उसको साधने की कोशिश इस बार की जा रही है। प्रगति यात्रा के बाद और पीएम मोदी के इस बार भागलपुर आने के बाद ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो जानकारी दे रहे थे। आपको अब खबरों में आगे लेकर चलेंगे। रामगढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताए जहां श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है और 4 लोगों की इसमें मौत की सूचना है। तो महाकुंभ से लौट रहे थे ये सब श्रद्धालु, प्रतापगढ़ के पास ये हादसा हुआ। महाकुंभ के बाद अयोध्या जाने के दौरान ही ये हादसा हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रामगढ़ से और इस पूरी खबर पे जावेद खान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। जावेद, कैसे ये हादसा हुआ और कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या जानकारी है? जी, बताना चाहेंगे सारे लोग रामगढ़ के बुरकुंडा और बदानी नगर क्षेत्र के हैं। सभी बोलेरो गाड़ी से कुंभ स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान प्रतापगढ़ के पास इनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुल 7 लोग बोलेरो में सवार थे। सभी को सदर अस्पताल प्रतापगढ़ में रखा गया है और परिवारजनों को यहाँ पर उन्हें सूचना दी गई। उसके बाद सारे लोग जो है प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। बताया गया कि भदानी नगर के लादी चिकोर गांव के सनाउल्ला अंसारी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उस गाड़ी में अभिषेक, सौरभ, पिंटू और दूसरे अन्य लोग सवार थे। फिलहाल जो है आधिकारिक के पुष्टि की इंतजार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्घटना हुई है। जी जावेद, ठीक है, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं जहां अयोध्या जाने के दौरान ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई।
आज महाशिवरात्रि है और हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। रांची से लेकर के रामगढ़ तक मंदिर और शिवालय शिव भक्तों से भरे पड़े हैं। आपको बता दें कि आज 8 जगहों की फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर ओर माहौल बेहद ही भक्तिमय नजर आ रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर है। देवघर की तस्वीर आप पहले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गोड्डा की तस्वीर, वहीं लातेहार, दुमका की भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। रांची, गढ़वा, गुमला और रामगढ़, ये 8 जगहों की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां देखिए भक्त भक्तिमय नजर आ रहे हैं। हर तरफ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। काफी लोग कतारबद्ध होकर खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, जलाभिषेक का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और वो जलाभिषेक करेंगे। हर तरफ लोग भक्तिमय नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुला और सुबह से ही शिव भक्त मंदिर पहुंचकर बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। शाम में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी और उसकी भी तैयारी कर ली गई है। तो बाबा धाम से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बाबा धाम की अहमियत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं भक्त वो पूरा जरूर होता है और इसीलिए दूर दूर से भक्त बाबा धाम पहुंचते हैं और जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शिवरात्रि है, आज का पूजन करने से ऐसे महादेव, बैद्यनाथ, भोलेनाथ भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न रहते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल अर्पण भी करने से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, शिव जी का जल अति प्रिय है। और ये हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तु कामनालिंगम सर्व काम फल प्रदम। और विशेष रूप से शिव से पहले हमारे यहाँ माता सती का हृदय गिरा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा संयोग कहीं नहीं है, इसीलिए यहाँ गठबंधन का पूजन होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में एक्सपेक्टेड है, लाखों में आने की आशंका है यहाँ पे। और जैसा कि देख रहे हैं सुबह रात के 1 बजे से लाइन लग गया है, जो कि करीब 3 किलोमीटर है। अभी हमारा जो क्यू कॉम्प्लेक्स है वो ऑलमोस्ट फुल चल रहा है। शिवराम जहाँ चौक है जो मेजर एंट्री पॉइंट है लाइन के लिए, जनरल लाइन के लिए, वहाँ तक लोगों की भीड़ लगी है। लोगों को बैठाया गया है, पानी वगैरह की व्यवस्था कराई गई है। सिक्योरिटी के लिए बाहर से जवान काफ़ी सारे आए हैं और हमारे जिला के भी जितने भी जवान थे पोस्टेड, लगभग 3000 की संख्या में। मंदिर में भी काफ़ी संख्या में जवान मौजूद हैं। कुछ भी जो अनएक्सपेक्टेड ना हो, चोरी या छिनतई की घटना, वो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी कुछ जवान घूम रहे हैं जो पता नहीं चल रहा। उसके अलावा मंदिर में भी हम लोग कार्ड गेट चला रहे हैं। कार्ड गेट में होता है कि एक बार बल्क में अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं और वो 1 मिनट के अंदर सब बाहर निकाल देते हैं, ताकि लाइन थोड़ी स्पीड में चल सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।